हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर वन शॉट अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली मेम्बर बन जाना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी की बेसमेंट से बहुत ही ज़्यादा डरावने और भयानक शब्द आ रहा था। लग रहा था वो बॉय किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था और उसे बुरी तरीक़ों से पीट रहा था और उसे अपनी नाइफ से हिट कर रहा था। इस वजह से वो जो सामने की आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में था और चिल्ला रहा था, स्क्रीम कर रहा था और बेग करते हुए बोलता है, प्लीज़ जंगकुक मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, मैं कभी भी तुमसे और मुंह नहीं लगाऊंगी। तुम्हें जो भी चाहिए, मेरा बिजनेस चाहिए, मेरा मेंशन चाहिए, जो भी चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। प्लीज़ मेरी लाइफ को छोड़ दो और मुझे मेरी बीवी बच्चियों के पास जाने दो। बट जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डार्क स्माइल देते हुए उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ एक फाइल को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, इसे साइन कर और यहाँ से फरार हो जा। तब ये सुनकर वो आदमी जल्दी से फ्लोर से उठते हुए उस फाइल को उठाते हुए जल्दी से साइन कर देता है। बट जब भी उस आदमी का साइन करना ख़त्म हो जाता है तभी हम देखते हैं कि जंगकुक अपने गन को निकालने लगता है। ये देखकर वो आदमी उसकी लेग्स को पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज़ जंगकुक, मैं तुम्हारी डैड की उम्र की हूँ और मुझे प्लीज़ मत मारो। मुझे अपनी डैड की उम्र की उसके दोस्त का समझ के छोड़ दो। मैं तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा आभारी रहूँगी और मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। बट जंगकुक डायरेक्ट अपने गन को निकालते हुए अपने गन के सारे बुलेट को उस आदमी के सर के अंदर डाल देता है और उसे वहीं पर भी मार डालता है। इस इंसिडेंट से हम समझ पाते हैं कि जंगकुक कितना ज़्यादा हार्टलेस और मर्जीलेस है, जो किसी के ऊपर ही अपने मर्जी को नहीं दिखाते हैं और वो काइंडनेस की कोई वर्ड को जानता ही नहीं है। और वो बहुत ही ज़्यादा बिग माफिया है और ख़तरनाक भी पास्ट की कुछ वजह से। बट अब वो अपनी मर्जी से लोगों को मारता है और एक साइको के जैसा लोगों को मारते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। उसे अब और प्रॉपर्टी, मेंशंस और बिजनेस नहीं चाहिए था, बिकॉज अब लोगों को मारते मारते उसके पास ये सब बहुत ही ज़्यादा था। बट उसके पास जो नहीं था वो था प्यार, रिस्पेक्ट और अपने लोग, जो उसके पास नहीं था। बरसों पहले किसी ने उसकी मॉम डैड और उसकी एक लिटिल ब्रदर को मार दिया था। दैट्स वाई वो अकेला जीना शुरू कर दिया था। बट इस सोसाइटी की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और मर्जीलेस पीपल उसे अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कराया है। जो लोग अगर चाहता तो उसे एक गुड लाइफ दे सकता था, बट उन लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी को छीनकर उसे अपनी मेंशन से खुद बाहर निकाल दिया था और उसे एक डर्टी और बैड लाइफ दिया था। बट इन लोगों के अंदर जो जो इन्वॉल्व था वो सबको जंगकुक बड़ा होते होते मार दिया था और अब वो एक साइको और किलर बन चुका था, जिसे अपनी माइंड को ठंडा रखने के लिए उसे हर दिन किसी न किसी की ब्लड की ज़रूरत होता है। जब जंगकुक अपने काम को ख़त्म करते हुए अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है, बट अचानक से उसकी ड्राइवर जो कार को रोक देता है, जिस वजह से जंगकुक को बहुत ही ज़ोर से झटका लगता है। ये देखकर वो जल्दी से अपने पीछे से गन को निकालते हुए ड्राइवर के सर पर शूट करने ही वाला था, बट वो अचानक से नोटिस करता है उसकी कार के सामने कोई बॉय जो गिरा हुआ था। तब ये देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कॉन्फ्यूज होते हुए सोचता है, ये कौन है जो अचानक से कार के सामने आ गया था। तब ड्राइवर पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, सॉरी किंग, एक्चुअली मुझे नहीं पता ये कौन है, और अगर इस सारे लोगों के सामने अगर मैं इसकी एक्सीडेंट कर देता और उसे मारते हुए चला जाता तो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिग केस हो जाता, और इसलिए मैंने कार को रोक दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बट उसे पता था कि अगर जंगकुक किसी की गलती को देख ले तो उसे बिल्कुल भी दूसरे टाइम मौका नहीं देता है। बट जंगकुक बहुत ही धीरे से बोलता है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो जल्दी से कार से निकलते हुए उस बॉय की तरफ जाने लगता है जो फ्लोर पर गिरा हुआ था। बट
जंगकुक सिर्फ उसके पीछे की तरफ से उसे देख पा रहा था, बट वो जब पीछे से उसे देखता है तब उसके अंदर कुछ कुछ फील होने लगता है, बिकॉज वो बॉय पीछे से ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहा था। बट वो जब सामने जाके उस बॉय की फेस को अपने तरफ टर्न करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उस बॉय की तरफ मदहोश होकर देखने ही लगता है। लग रहा था कोई एंजल जो एंजल वर्ड से आकर डायरेक्ट आर्ट पर उसकी कार के सामने ही गिरा है। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी जल्दी में उस बॉय को कैरी करके अपनी कार में ले आता है और ड्राइवर को बोलता है जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की तरफ चलो। तब ये सुनकर ड्राइवर शॉक होकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या बोला किंग आपने, मैं हॉस्पिटल की तरफ चलूँ? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, हाँ गधा, हॉस्पिटल की तरफ चलो, जल्दी चलो। तब ये सुन के सब लोग हैरान हो जाता है। जंगकुक के पास जो जेहोप बैठा था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर उसकी तरफ ही देखने लगता है। इतनी ज़्यादा मर्जीलेस और हार्टलेस किंग जो कभी भी किसी के ऊपर भी अपने दया को नहीं दिखाता है, वो बस एक बॉय के लिए अब अपनी करोड़ों की मीटिंग रखकर जो हॉस्पिटल के जाने की बात कर रहा है, क्यों? तब ये सुनकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट ड्राइवर को मरना नहीं था, दैट्स वाई वो कार को ड्राइव करता है और जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल जाने लगता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही जंगकुक जल्दी से बोलता है, इस बॉय को बचा लो, अगर इस बॉय को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब ये सुनकर जो डॉक्टर डर जाता है, बिकॉज डॉक्टर को भी जंगकुक के बारे में पता था, ये उसकी ही हॉस्पिटल था। और जल्दी जल्दी में तायंग को चेक करने लगता है डॉक्टर्स। जब तायंग थोड़ा सा ठीक हो जाता है तब डॉक्टर्स बाहर आके बोलता है, सर आप चिंता मत कीजिए, आपकी पेशेंट ठीक है और वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, शायद वो थोड़ा सा वीक है, दैट्स वाई वो आपके कार के सामने आते ही बेहोश हो गया है, बट उसे कोई भी चोट नहीं आया है, वो बहुत ही ज़्यादा लकी है। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और वो बाहर सीट पर बैठकर उसके लिए इंतज़ार कर रहा है कब तायंग ठीक होगा और उससे बात कर पाएगा। बट जब थोड़ी देर बाद जंगकुक नोटिस करता है तायंग धीरे से चलते हुए बाहर की तरफ आ रहा है, तब ये देखकर जंगकुक जल्दी जल्दी से अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसके हाथ को थाम लेता है जिससे वो नीचे ना गिरे। ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट वो भी धीरे धीरे जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए उसके पास बैठ जाता है और अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली मैं आपके सामने आपकी कार के सामने नहीं आना चाहती थी, बट मैं अचानक से बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं आपके कार के सामने आ गए। आपको कुछ प्रॉब्लम है? आपकी कार की कुछ हुआ है क्या? अगर हुआ है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उसे रिफ़ंड करने के लिए राज़ी हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, कोई बात नहीं, और वो अपनी रूड वॉइस में ये सब बातें बोलते हुए तायंग को बोलता है, ओके तुम घर चले जाओ और मैं तुम्हें अब मेरी ड्राइवर के साथ भेज दूंगी। तब ये सुनकर तायंग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए बोलता है, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही डार्कली उसकी तरफ घूरने लगता है। ये देखकर तायंग डरते हुए बोलता है, ओके सर, थैंक यू, और वो थोड़ा सा दूर जाके जंगकुक को ग्रीट करके उसके ड्राइवर के साथ जाने लगता है। बट जब जंगकुक फुल डे अपने वर्क को कंप्लीट करके अपने मेंशन वापस आ जाता है और वो अपने मेंशन पर मेंशन की जो बेसमेंट है उस प्लेस पर जाके लोगों को फिर से खून करने की ट्राई करता है और वो अपने हाथ में नाइफ उठा लेता है। तब उसे ना जाने क्यों सिर्फ तायंग की बात ही याद आ रहा था और उसकी वो क्यूट हरकत से ना बोलना, उसकी ग्रीट करना, उसे सिर्फ और सिर्फ ये बात ही याद आ रहा था। सिर्फ अभी नहीं, उसे फुल डे ही तायंग की वो क्यूट सारे हरकत जो याद आ रहा था और वो आज किसी को भी ना मार के डायरेक्ट अपने रूम पर आके सो जाता है और उसे आज बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था नींद में, वो बहुत ही अच्छे से सो जाता है। बट अगले दिन ही सुबह उठकर जब जंगकुक अपनी नींद से उठ जाता है तब वो जल्दी से जेहोप को कॉल करते हुए बोलता है, जल्दी से उस बॉय का बायोडेटा निकालो और जो ड्राइवर उसे कल घर छोड़ने गया था उसके साथ मेरी बात कराओ। तब ये सुनकर जो है बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो
चिंतित होकर पूछता है, बट किंग आप उसके साथ क्या करने वाले हो? आप उसे क्यों मारना चाहते हो? वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया है। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्सा होते हुए बोलता है, जी होप अपने काम पे काम रखो। और तुम्हें किसने बोला मैं उसे मारने वाली हूँ? मैं उसे मारने नहीं वाली हूँ, बस मुझे उसके साथ कुछ बात करना है और मैं उसके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जी होप थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होते हुए बोलता है, इसका क्या मतलब है? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, इससे तुम्हारे कोई मतलब नहीं है, तुम बस उसके साथ मेरी बात कराओ और कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर जिहोप हाँ कर देता है और वो जल्दी जल्दी में तायंग को लेकर जंगकुक के ऑफिस में हाजिर होता है। बट जब धीरे से तायंग डोर पर नॉक करते हुए अंदर आता है, तब फिर से तायंग की ब्यूटी को देखकर जंगकुक मेस्मराइज हो जाता है और अपनी आंखों को और पलकों को बिना झपकाते हुए उसके तरफ देखने लगता है। जब तायंग उसके पास आते हुए बोलता है, सर क्या मैं बैठ जाऊं और बैठ के बात करें? तब ये सुनकर जंगकुक भी अपने सर को हाँ में हिला देता है और वो तायंग जंगकुक के सामने बैठ जाता है। बट जब तायंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सर आप कुछ बातें करने वाले थे मुझसे, क्या मुझसे कोई गलती हो गया है जो आप बताना चाहते हो मुझसे? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए बोलता है, किम तायंग, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तब ये सुनकर तायंग बोलता है, नहीं सर। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, ओके तुम अब घर जा सकते हो, कल सुबह हमारी शादी है, आ जाना ठीक टाइम पर। और हाँ, तुम्हारी मॉम डैड को बोल देना मेरे पास सब कुछ है, कोई भी बात के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हें बोलना चाहती हूँ, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हें फर्स्ट टाइम देखते ही मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार और प्यार से रखूँगी, तुम जो भी चाहोगे मैं उसे तुम्हारी कदम में आके रख दूँगी। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं सर आप गलत समझ रहे हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। और ये बोलते हुए तायंग जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक पीछे से उसे पुकारते हुए बोलता है, सुनो तायंग। तब ये सुनकर तायंग पीछे की तरफ देखता है और वो कॉन्फ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, सुनो तुम मुझसे दूर नहीं भाग पाओगे, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ और फिर मैं तुम्हें फोर्सफुली मेरे पास लेकर आऊँ। तो इसलिए ऐसा ही करो जैसा मैं चाहती हूँ और मेरे पास आ जाओ। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा डरते हुए बोलता है, देखिए सर मुझे पता है आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, बट मैं किसी को प्यार नहीं करता हूँ, ये सच बात है। बट मैं ऐसा कोई चाहती हूँ जो मुझे प्यार करे, यानी मुझे टेक केयर करे, मुझे प्यार करे, मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझे फोर्स ना करे। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल देते हुए बोलता है, मैं सब करूँगी और मुझे कुछ टाइम दे दो। तब ये सुनकर तायंग बोलता है, ओके सर, बट आप अगर चाहते हो तो मैं शादी के पहले आपसे कुछ कुछ टाइम पा सकती हूँ, जिससे मैं आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आपको जान पाऊँ और उतने दिन पर आप भी मुझे जान पाए। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, मुझे तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमसे मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, वो भी लाइफ में पहली बार, और मैं तुम्हें मिस किया हूँ कल रात। तो इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो कोई बात नहीं, तुम ले सकते हो, बट हाँ मेरे साथ रिलेशन में जाने के बाद। तब तायंग थोड़ा सा मुस्कुरा के शायद फील करते हुए बोलता है, ओके सर, मैं आपके साथ आज से रिलेशन में हूँ और आप मेरी बॉयफ्रेंड हैं आज से। तब ये सुनकर जंगकुक भी मुस्कुराता है और तायंग शाय फील करते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। तब से डेली तायंग जो जंगकुक के लिए अपने हाथों से खाना बना के लेके आया था और उसके साथ ऑफिस पर बैठकर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर रहा था। और हर टाइम ही जंगकुक उसके साथ फ़ोन पर बात कर रहा था और जंगकुक उसे लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था कि हर टाइम ही उसके ऊपर अपने लोगों से लेकर नज़र रख रहा था और उसके लिए पर्सनल बहुत सारा जासूस भी हायर किया था। बट इस बारे में तायंग को कुछ भी नहीं पता था और तायंग को लग रहा था शायद जंगकुक उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, इस वजह से उसे हर एक टाइम फॉलो करता है
और उसके गार्ड्स उसके साथ रहता है, बट ऐसा नहीं था। एक्चुअली जंगकुक उसके साथ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली बिहेव कर रहा था, जिसे देखकर तायंग को प्यार समझ में आ रहा था। और जंगकुक भी अपने टाइम को छोड़कर और टाइम तायंग की तरफ फोकस करता है और वो हर टाइम में कोशिश करता है कि तायंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं, जिससे तायंग उसे छोड़कर कभी भी ना जाए। और इतने दिन में तायंग भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार और लव करने लगा था। अब तायंग भी उससे बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगा था, जिस वजह से वो दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं रह पाता है। बट जब कुछ दिन बाद जंगकुक अपने वर्क में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था, तब से तायंग उसके साथ लेट नाइट तक ऑफिस में रहता है और उसे कंपनी देता है। और जंगकुक भी इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। बट अचानक से जब देखता है जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था, तब ये देखकर तायंग धीरे से आकर जंगकुक की शोल्डर पर मसाज देने लगता है, जो देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। बट वो इसे रिलीफ फील करने लगता है और तायंग जो धीरे धीरे उसके शोल्डर पर बहुत ही ज़्यादा गुडली मसाज कर रहा था और जंगकुक को रिलीफ फील कराने की ट्राई कर रहा था। बट कुछ ही टाइम पर जंगकुक रिलीफ तो फील कर रहा था, बट वो अपने पैंट को टाइटन अप होते हुए महसूस कर रहा था। लग रहा था जो लिटिल जियोन है वो किसी के अंदर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहा था और वो अपने आप के ऊपर से कंट्रोल को खोने लगता है। और ये बात तायंग खुद भी जो धीरे धीरे समझ पा रहा था और वो अचानक से ही जंगकुक को छोड़कर बोलता है, ओके जंगकुक, बहुत ही ज़्यादा लेट नाइट हो चुका है और मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए, तो तुम वर्क फिनिश करके घर चले जाना, मैं घर जा रही हूँ। तब ये बोलकर तायंग पीछे की तरफ घूमकर इनके बाहर की तरफ जाने लगता है। बट जंगकुक जो उसके हाथों को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और वो तायंग के बहुत पास आते हुए बोलता है, क्या हुआ बेबी बॉय, तुम मुझसे डर रही हो कि मैं कुछ कर दूंगी तुम्हारे साथ। तब ये सुनकर तायंग शाय फील करते हुए नीचे की तरफ देखने लगता है और बोलता है, नहीं मुझे पता है तुम मेरे साथ दर्दनाक कुछ नहीं करोगे। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, इसका मतलब मेरी बेबी बॉय को प्लेजर के साथ चाहिए, दर्द नहीं। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शाय फील करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक एक डर्टी स्माइल देता है और धीरे धीरे अपने लिप्स को तायंग के लिप्स के साथ स्मैश करने लगता है और उसे लिटिल लिटिल बाइट करते हुए किस करने लगता है। इससे तायंग भी जो उसकी किस की रिस्पॉन्स कर रहा था और उसे बाइट करते हुए खुद भी जो किस करके मौन कर रहा था। जंगकुक और तायंग जो दोनों ही किस में बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो चुका था और वो धीरे धीरे अपने कंट्रोल को खो रहा था। बट जंगकुक बहुत ही जल्दी अपने कंट्रोल को खो देता है और वो जल्दी जल्दी में तायंग को किस करते हुए उसकी शर्ट को फाड़ते हुए उसकी निपल के अंदर अपने माउथ को इन कर देता है और वो बहुत ही ज़्यादा सक और लीक करने लगा था, एक बेबी की तरह। जो बेबी बहुत ही ज़्यादा नॉटी है और वो फोर्सफुली उसकी निपल्स को सक कर रहा था, ठीक वैसा। बट वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली भी लीक कर रहा था, जिससे तायंग को ज़्यादा कुछ दर्द ना हो और वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली सब कुछ कर रहा था। कुछ ही टाइम के बाद जंगकुक जो तायंग की निपल्स को छोड़कर धीरे धीरे उसके प्राइवेट पार्टों की तरफ आने लगता है और उसे अपनी डिस्क पर लिफ्ट करके बैठा देता है और धीरे से उसकी बेल्ट को अनबटन करते हुए उसकी पैंट को नीचे की तरफ ले आते हुए उसे बाहर फेंक देता है और उसकी बॉक्सर भी उतार देता है। बट जब तायंग ये नोटिस करता है तब वो अपने आप को छुटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने लगता है, बिकॉज वो शाय फील कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि वो ऐसे जंगकुक के सामने खड़ा रहे और वो पीछे की तरफ घूमने की ट्राई करता है। बट जंगकुक उसे पकड़ते हुए बोलता है, बेबी बॉय इतनी भी बेताब मत हो, तुम्हें ज़रूर मैं पीछे की तरफ टर्न करके ही कुछ करूँगी, बट उससे पहले मैं सामने की तरफ भी देखना चाहती हूँ। और जंगकुक ये बोलते हुए धीरे धीरे से उसकी प्राइवेट पार्ट की तरफ अपनी माउथ को आगे बढ़ाने लगता है। बट अचानक से वो रुकते हुए फिर पीछे की तरफ आते हुए तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें पता है मैं ऐसा
इसके पहले कभी भी नहीं किया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ बिकॉज तुम्हारी जियोन जुंगकुक और माफिया लवर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बेताब हैं और पागल हैं। तो कभी भी मुझसे गद्दारी मत करना और मुझसे दूर जाने की ट्राई मत करना। अगर ऐसा कुछ किए तो मैं तुम्हें तभी मार डालूंगी। समझ में आया मेरी बात? तब तंग ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो के उसकी तरफ देखने लगता है और वो बोलता है, तुम ऐसा बेहुदा मजाक क्यों कर रही हो? मुझे पता है तुम कोई माफिया नहीं हो, तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम मुझे ऐसे डराओ मत। तब ये सुनकर जुंगकुक हंसने लगता है बिकॉज उसे भी पता है कि जुंगकुक के काले करतूतों के बारे में तंग को कुछ भी नहीं पता है और वो ये सोचकर ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि जो भी हो जुंगकुक को कोई भी बात पता नहीं होगा और वो कभी भी जुंगकुक से दूर भागने की ट्राई नहीं करेगा। और कुछ देर पहले ही हमने जो देखा था और वो लोग वही कंटिन्यू करता है और जुंगकुक जो तंग की एस को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली लीक करने लगा था और शक करने लगा था, बट कुछ टाइम बाद ही वो थोड़ा थोड़ा बात करके बात भी कर रहा था। इसे देखकर तंग मौन करते हुए बोलता है, डैडी प्लीज़ इतना ज़ोर से बाइट मत करो, मैं मर जाऊंगी, मुझे दर्द हो रहा है। तब ये सुनकर जुंगकुक बोलता है, क्यों, तुम्हें प्लेजर भी नहीं फील हो रहा है क्या? तब ये सुनकर तायंग शाय फील करते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है मुझे प्लेजर हो रहा है, प्लेजर फील हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बाइट करो। बट जुंगकुक जो उसे बाइट करने में लगा था, बट तायंग जो बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा था और मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ बेबी और भी ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाओ, हाँ हाँ ऐसे ही। और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। बट अगले ही मोमेंट पर जो जुंगकुक ताय को अपने बेड पर लेटा देता है और वो खुद की भी कपड़े को फाड़ते हुए अपने बेल्ट को अनबटन कर लेता है और उससे ताय की हाथों को टाइटली टाई करते हुए उसे बेड के साथ पिन कर देता है, टाई कर देता है। जब ताय नोटिस करता है कि जुंगकुक उसे बेड के साथ टाई कर रहा था तब वो डर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो जुंगकुक, मुझे डर लग रहा है, मुझे अनटाई करो। तब ये सुनकर जुंगकुक एक डार्क स्माइल देते हुए अपनी नशीली वॉइस में बोलता है, नहीं बेबी बॉय, आज मैं वो करूँगा जो मुझे चाहिए, प्लीज़ मुझे करने दो। बट ये सुनकर टैंग कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, तुम्हें क्या करना है? तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती हो तो हो ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट तुमने मेरी हाथ को क्यों ट्राई किया है? तब ये सुनकर जुंगकुक अपने बेड से उठ जाता है और वो धीरे धीरे अपनी डेस्क की डोर को जो खोलने लगा था। तब ये देखकर टैंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो कॉन्फ्यूज होकर जुंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। बट जुंगकुक धीरे धीरे उस डोर्स के अंदर से एक ब्लैक बॉक्स को निकालता है और उसे लेकर जुंगकुक टैंग के सामने रख देता है। बट ये देखकर टैंग अभी भी जो कॉन्फ्यूज होके उसकी तरफ ही देख रहा था। बट जब जुंगकुक उस बॉक्स को अनटाई करता है, उसकी रिबन को, और उसे ओपन करता है, तब उसके अंदर जो था उसे देखकर टैंग की आंखें जो आसमान पर पहुंच जाता है और वो डरते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी साइको, तुम क्या करने की ट्राई कर रही हो? मुझे नहीं करना, मुझे इस टॉय से नहीं खेलना है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जल्दी जल्दी मुझे खोलो और मुझे अनटाई करो। और जब टायंग डेस्परेटली ये सब बातें बोल रहा था, ये देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा डार्कली स्माइल करने लगता है और वो बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें टॉय से नहीं खेलना है, बट मुझे ये टॉय बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं चाहती थी कि मैं इसे किसी के साथ ट्राई करूं जो मेरे दिल के करीब हो, और तुम मेरे दिल के करीब हो और मैं कभी भी मुझसे दूर तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तो क्यों ना तुम्हारे साथ ही इसे ट्राई करे। तब ये सुनकर ताय जो घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं प्लीज़ बेबी, मेरी बात समझने की ट्राई करो, मैं इसे झेल नहीं पाऊंगी, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखता है, मुझे नहीं करना। तब ये सुनकर जुंगकुक बोलता है, क्या बोल रही हो? और वो ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा डार्कली बोल रहा था। तब ये सुनकर टैंग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, बट उसे सच में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। कुछ देर बाद हम देख पाते हैं जो उस बॉक्स में ड्रेस, किटन, हेयर बैंड और
बहुत कुछ था उससे जंगकुक तायंग को सजा दिया था और वो एकदम एक क्यूट कैट लग रहा था देखने में। बट उसकी बॉडी में जो क्लोथ था वो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग था, जिससे उसकी फुल बॉडी और उसकी प्राइवेट पार्ट्स बहुत ही अच्छे से दिख रहा था। बट वो इसमें बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था, जिसे देखकर जंगकुक अपने लिप्स को लीक करते हुए बोलता है, वाओ यम्मी फूड, और मैं इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके खाऊंगी। और ये बोलते हुए जंगकुक जो तायंग के ऊपर जंप कर देता है और उसके साथ उस बॉक्स में जो टॉयज था उसे धीरे धीरे बाहर निकालते हुए एक एक करके तायंग के ऊपर उसे इस्तेमाल करने लगा था। बट जब लास्ट में तायंग जंगकुक के हाथ में वाइब्रेटर देखता है, तब उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है, प्लीज़ जंगकुक, अब मुझे ये मत बोलना कि तुम इसे भी यूज़ करने वाले हो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, हाँ यूज़ करने वाली हूँ। तब ये सुनकर तायंग बोलता है, नहीं ये बहुत ही ज़्यादा दर्द देता है, प्लीज़ इसे इन मत करो ना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी भी भागने की ट्राई नहीं करूँगी, मैं अभी भी भाग नहीं रही हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और तुम इसे इन करना चाहती हो ना, करो, बट प्लीज़ मेरी हैंड को छोड़ दो ना। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नहीं, जब तक मेरा नहीं ख़त्म होगा तब तक नहीं। ये सुनकर तायंग की ब्रेन में एक नॉटी आइडिया जो पॉप अप होता है, तब वो जल्दी से जंगकुक की तरफ घूरते हुए बोलता है, जंगकुक, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारी बेबी बॉय की वर्जिनिटी पहले तुम्हें लेना चाहिए, कोई मिशन से नहीं? तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, वर्जिनिटी? इसका मतलब क्या तुम वर्जिन हो? तब ये सुनकर तायंग बोलता है, हाँ मैं सिर्फ मेरी फ्यूचर हस्बैंड के लिए था, बट तुम जब भी मेरी फ्यूचर हस्बैंड बन सकते हो, बनना चाहते हो, तो तुम ही इसे ले सकते हो और मैं चाहती हूँ तुम खुद इसे लो, कोई भी मशीन से नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लग रहा था आज उसके लिए ईद है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए उस मशीन को वाइब्रेटर को दूर फेंक देता है और तायंग के पास आने लगता है। बट वो जब तायंग को अपने पास खींचकर उसके अंदर इन करने की ट्राई करता है, तब वो बोलता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मेरे पास कोई सॉफ्टनर या कोई ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिससे तुम्हें दर्द कम हो और जल्दी से इन हो जाए। तब ये सुनकर तायंग और भी ज़्यादा डर जाता है और वो अपने मन में बोलता है, शायद मेरी एक बुरी आइडिया मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। अगर उसकी इतनी बिग और मोटी चीज़ मेरे अंदर आ जाएगा, वो भी बिना सॉफ्टनर के, तो मैं ज़रूर मर जाऊंगी। ये शायद वाइब्रेटर से ज़्यादा दर्दनाक होगा। और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है। बट तभी जंगकुक जो उठकर उसकी मौत के सामने आ जाता है और वो अपनी एस को बाहर निकालते हुए बोलता है, इसे जल्दी से सक करो। तब ये सुनकर तायंग जो शॉक होकर उसके तरफ देखने लगता है, बट जंगकुक जो उससे कुछ बोलने ही वाला था उससे पहले, बट जब जंगकुक उसकी माउथ को ओपन देखता है, तभी उसकी माउथ के अंदर खुद की एस को इन करके मूव करने लगा था। ये देखकर अचानक से तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट वो कुछ समझ और बोल पाता उससे पहले ही जंगकुक फिर से मूव करने लगा था। 2-4 मिनट मूव करने के बाद जब जंगकुक नोटिस करता है कि उसकी प्राइवेट पार्ट पर तायंग की सलाइवा लग चुका है, तब ये देखकर वो जल्दी से तायंग की लेग्स के पास आ जाता है और वो धीरे से बोलता है, बेबी बॉय प्लीज़ अपने लेग्स को ओपन करो मेरे लिए। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शाय फील करने लगा था, बट जंगकुक जल्दी बोलता है, जल्दी करो, मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं फोर्सफुली कर लूँगी। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बिकॉज वो दोनों तो लव मेकिंग कर रहा था, बट ऐसा लग रहा था कि जंगकुक अपने लास्ट में है। तब ये सुनकर वो घूरते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है, बट जंगकुक फिर से बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहती थी, बट प्लीज़ अपने लेग्स को अपने हबी के लिए ओपन करो। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शाई फॉल करते हुए उसके लेग्स को थोड़ा सा ओपन कर देता है। ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा मुंह बनाते हुए उसे अपने पास खींचते हुए उसके लेग्स को बहुत ही ज़्यादा ओपन कर देता है और धीरे धीरे अपने आप को इंटर करने लगता है। बट तब तायंग को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और वो चीखने लगा था और वो रोना चालू कर दिया था।
तब ये देखकर जंगकुक स्लोली उसके अंदर इन करते हुए बोलता है, बेबी प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से और हेवीली ब्रीथ लो, जिससे तुम्हें दर्द कम होगा और तुम इतना ज़्यादा पेन भी नहीं होगे। तब ये सुनकर तैंग उसकी बातों को सुनकर उसकी बातों की तरह ही सब कुछ करने लगा था। बट जो तैंग को अभी भी बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। बट ये नोटिस करते ही जंगकुक अपनी स्पीड को नॉर्मली धीरे धीरे बढ़ाने लगता है, जिससे तैंग को बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। बट आफ्टर सम टाइम जब वो खुद तैंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन हो जाता है, तब वो और ख़ुद को नहीं कंट्रोल कर पाता है और वो अपने फुल फोर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा फोर्सली उसके अंदर मूव करने लगा था। और अब जाके तैंग चीखने लगा था बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, और वो अपनी स्क्रीम की साउंड को और भी बढ़ाते हुए बोलता है, प्लीज़ जंगकुक थोड़ा सा स्लो जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी जा रहे हो, थोड़ा सा स्लो जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ तुम बाद में जल्दी कर लेना। तब ये सुन के भी जंगकुक जो नहीं रुक रहा था और वो अपने काम को कंटिन्यू कर रहा था, जिससे तैंग को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। ये देखकर जंगकुक धीरे से उसके हेड को अपने पास खींचते हुए उसे एक डार्क और बहुत ही ज़्यादा गहरी किस में खींच लिया था, जिससे तैंग को थोड़ा भी पेन ना हो। और जंगकुक जो तैंग को किस कर रहा था, तैंग फुल फोकस भी उसकी किस पर चला जाता है। दैट्स वाई उसकी फुल फोकस किस पर जाने की वजह से उसे और पेन नहीं हो रहा था, बस अब उसे प्लेजर फील होने लगा था। और वो दोनों ही बहुत ही पैशन के साथ इंटीमेट होने लगता है और वो तैंग को डेस्क के ऊपर से लेकर धीरे से अपने सोफे के अंदर बैठा देता है और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और कुछ टाइम के बाद जाके तैंग उसके साथ बेक करने लगता है कि वो अब उसे छोड़ दे, बिकॉज तब तक तैंग खुद को रिलीज़ कर चुका था। बट जंगकुक अभी भी एक बार भी उसके अंदर रिलीज़ नहीं किया था और वो इतनी जल्दी जो रुकने नहीं वाला था वो तैंग को भी समझ आ गया था। बट फुल नाइट बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ इंटीमेट होने के बाद जाके धीरे धीरे जंगकुक तैंग को छोड़ देता है। बट तब तक तैंग की हालत इतना तो ख़राब हो चुका था कि वो और एक मंथ के अंदर अपनी लेग से नहीं चल पाएगा। और जब तैंग की ये हालत जंगकुक देखता है, तब वो धीरे धीरे अपने ऑफिस रूम के अंदर जो बेडरूम था उसके अंदर तैंग को ले जाते हुए सुला देता है और उसे क्लीन भी करा देता है और खुद भी क्लीन हो जाता है। अगले दिन सुबह जब ऑफिस की बेडरूम के अंदर तैंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो देखता है जो उसके सामने बहुत ही हैंडसम एक बॉय सोया हुआ था और उसकी बाइसेप्स, एब्स और सिक्स पैक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिख रहा था उसे। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शाई फील करने लगता है और वो अपनी ब्लैंकेट को अपने माउथ के अंदर खींचते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, मेरी हबी कितनी ज़्यादा क्यूट और हैंडसम है। उसे देखकर कोई बता ही नहीं सकता है कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल भी है। अगर किसी को पता चल गया तो वो इसे भी मुझसे छीन लेगा। माय हबी एकदम एक फुल पैकेज है और मुझे ये हबी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और तैंग जो फुस कर ये बातें बोल रहा था, ये सब बातें जंगकुक जो सोते हुए सुन रहा था, बट वो अचानक से अपने आइज़ को ओपन कर देता है, जिसे देखकर तैंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। बट जंगकुक उसे अपने आर्म से पकड़ लेता है और वो तैंग की ऊपर आते हुए बोलता है, क्या तुम कुछ बोल रहे थे? तब ये सुनकर तैंग घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं जंगकुक, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे अब और फोर्स मत करना, मैं बहुत ही ज़्यादा दर्द में हूँ। और ये सब बात तैंग बहुत ही ज़्यादा क्यूटली अपने लिप्स को पाउट करते हुए बोल रहा था, जिससे सुनकर जंगकुक भी माउथ से हंसी निकल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली बोलता है, नहीं बेबी बॉय, मुझे पता है और तुम कोई मेरी लास्ट नहीं हो, मेरी प्यार हो। जो मैं तुम्हें बार बार हार्ट करूँ तो इस वजह से तुम अब रेस्ट कर सकते हो, बस मुझे एक किस दे दो प्लीज़। तब ये सुनकर तैंग जल्दी से उसकी लिप्स पर एक पिक करता है और दूर चला जाता है। तब ये देखकर जंगकुक बोलता है, क्या मैंने क्या कोई पिक मांगा था? मैं एक किस चाहती हूँ, वो भी प्रॉपर किस। तब ये सुनकर
तायंग थोड़ा कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, प्रॉपर किस का क्या मतलब है? तुम चाहते हो कि मैं अब तुम्हें पैशनेटली किस करूँ और तुम फिर जाके टर्न ऑन हो जाओ और मुझे फिर से फोर्स करने की शुरू करो? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक होकर बोलता है, क्या मैं पिछले रात तुम्हें फोर्स किया था? और वो एक सैड पावर देने लगता है। तब ये सुनकर तायंग वो उसकी तरफ बहुत ही क्यूटली घूरते हुए बोलता है, नहीं मुझे पता है तुमने मुझे फोर्स नहीं किया, बट हाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, इसका मतलब तुम्हें चाहिए माय नीडी बेबी बॉय, चलो तो हम कुछ करें। तब ये सुनकर तायंग बोलता है, नहीं प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ। बट फिर भी जंगकुक ने उसे अपने पास खींचकर अपने ब्लैंकेट को उन दोनों के ऊपर उड़ा दिया था और वो लोग कुछ कर रहे थे। तो ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है और धीरे धीरे तायंग और जंगकुक जो और भी ज़्यादा पास आने लगे थे और वो दोनों ही लगभग हर डे ही इंटीमेट होता रहता है और ऐसे ही टाइम चल रहा था। और जबकि तायंग उसके साथ अब रह रहा था, जंगकुक उसके साथ और भी ज़्यादा ऑब्सेस हो और पागल हो रहा था तायंग के लिए। और तायंग को बस सिर्फ अपने पास चाहता था और वो किसी के भी साथ उसकी फ्रेंड, लिटिल ब्रदर, लिटिल सिस्टर जिसके साथ भी तायंग को देख ले वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उसके सामने के लोगों को हर्ट कर देता है। बट इसके बाद भी तायंग उसके साथ था और वो जंगकुक जो अब बहुत ही ज़्यादा नीडी और बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो चुका था तायंग के लिए। बट तायंग जब जंगकुक से कुछ बात मनाना होता है तब वो खुद भी जाके जंगकुक के साथ जाके इंटीमेट होता है, जिससे वो जंगकुक को अपनी बात को मना सकता है। और वो जानता है जब वो प्लेजर की टाइम में होगा तब अगर जंगकुक के साथ उसे कुछ बात करना है तो वो शांति में कर सकता है, तब वो ध्यान से तायंग की बात को सुन सकता है और सुनेगा, ये उसे पता था। दैट्स व्हाई वो उस टाइम को ही अपने लिए गुड चॉइस बनाता है। जंगकुक तायंग के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव था कि वो कभी भी तायंग को अकेला कहीं भी जाने नहीं देता था और कभी भी अकेला तो छोड़ो उसके गार्ड्स चाहता तभी भी जंगकुक उससे बार बार कॉल करता रहता और उसे हर एक मिनट पर उससे ही बात करना पड़ता। और वो जब भी किसी फ्रेंड के साथ मिलने जाता, फ्रेंड के साथ बातें छोड़कर उसके साथ फ़ोन पर बात करना पड़ता और वो ये बहुत ही ज़्यादा जेलसी के साथ कर रहा था। और ऐसे ही दिन बीतने लगा था और अब जाके 2 दिन पहले जंगकुक ने तायंग को मैरिज के लिए प्रपोज किया था और अब तायंग भी उसके साथ शादी करने के लिए राज़ी हो गया था, बिकॉज वो चाहता है कि अब जाके जंगकुक के साथ वो रहे और अब शायद वो दोनों एक फैमिली क्रिएट कर सकता है। और अब तायंग के हाथ में फिंगर में जंगकुक की दिया हुआ रिंग था, वो भी डायमंड रिंग और वाइट गोल्ड की। और वो उस रिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, आई लव यू हबी। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, आई लव यू टू हबी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर तायंग बोलता है, तुम तो हर डे मुझे वाइफ ही बोलते हो ना, हबी क्यों बोल रही हो? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, हाँ मैं भी तुम्हें हबी बोलूँगी बिकॉज तुम मेरी हस्बैंड हो, वो भी लिटिल हस्बैंड, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई तुम्हें वाइफ ही बोले मेरे अलावा। मैं बोल सकती हूँ बट मेरे अलावा कोई भी तुम्हें एज ए गर्ल प्रेजेंट नहीं करेगा, बिकॉज ये रॉन्ग है ना, तुम एक बॉय हो और मुझे पता है कैसे मेरी हस्बैंड को मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तायंग दौड़ते हुए जाके जंगकुक की लिप्स पर एक पिक कर लेते हैं। बट ये पिक उसके लिए भारी पड़ जाता है। जंगकुक अब कहाँ जाके रुकने वाला था और वो खींचते हुए अपने पास तायंग को कैच करते हुए उसे फिर से फोर्सफुली और बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ किस करने वाला लगा था और उसे खींचकर कुछ मिनट बाद ही अपने ऑफिस डेस्क के ऊपर बैठा देता है। और कुछ देर बाद हम लोग उस केबिन से बहुत ही ज़्यादा अनहोनी और अनहोली साउंड सुन पाते हैं, जो ऑफिस के बाकी लोग भी सुन पा रहा था। बट वो लोग कुछ कह भी नहीं पा रहा था बिकॉज उन लोगों को पता था अब उन लोगों को मॉनिटर करा जा रहा है गार्ड्स से। अगर वो लोग कुछ भी रिएक्ट करता तो उन लोगों को डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाना पड़ता, आसमान में। इस वजह से वो लोग कुछ रिएक्ट नहीं करता और अपने वर्क पर ध्यान देने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगा था।
और तायंग और जंगकुक अपनी शादी मैरिज के लिए प्रिपेयर हो रहा था। और जंगकुक तो तायंग के लिए फुल मॉल जो खरीदना चाहता था, बट तायंग बहुत ही अच्छे तरीक़ों से खुद के लिए अपने गुची ब्रांड और अपने फेवरेट ब्रांड्स के लिए सिर्फ कपड़े खरीद रहा था, जिससे वो सिर्फ सुंदर दिखे और वो अपनी मनी को ज़्यादा ना वेस्ट करे। देखते देखते उन लोगों की मैरिज डे आ गया था और आज उन लोगों की मैरिज होने वाला है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जंगकुक जो बार बार तायंग को कॉल कर रहा था, वो भी वीडियो कॉल, बट तायंग अब जाके बोल दिया था कि वो एक बार से ही जंगकुक को अपने सामने देखना चाहते हैं, वीडियो कॉल पे नहीं। तो ये सुनकर जंगकुक खुद भी जो उसे देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो सामने की तरफ देखता है जो तायंग अपने हाथ में एक वाइट फ्लावर की बुके को पकड़ते हुए अपने पास आ रहा है। वो भी धीरे धीरे स्लोली वॉक करते हुए, बट जो स्लोली वॉक करते हुए आ रहा था उसके सामने, तब जंगकुक को लग रहा था कि उसके फुल वर्ल्ड अब यहाँ पर ही थम गया है और वो अपने सामने अपने फ्यूचर को देख पा रहा है, जो वो सिर्फ तायंग को लेकर सोच रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और तायंग जब धीरे से उसके सामने आते हुए उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है, तब ये देखकर जंगकुक जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है और धीरे से अपने पास खींच लेता है और उसके यार पर विस्पर करते हुए बोलता है, ओह माय गॉड बेबी बॉय, तुम इस पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट लग रही हो, उससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और हॉट लग रही हो। तब ये सुनकर तायंग जो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है और उसकी चीक्स जो स्ट्रॉबेरी की तरह बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया था। तब ये देखकर जंगकुक विस्पर करते हुए फिर से बोलता है, इतना भी ज़्यादा रेड मत हो, नहीं तो मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी समझकर खा लूँगी। फिर प्रिंस थोड़ा सा खांसते हुए बोलता है, किंग तो हम लोग शादी शुरू करें। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, हाँ प्रिंस आप शादी शुरू कर सकते हैं। तभी प्रिंस जो प्रॉमिसेस लेकर उन लोगों की शादी कराने लगता है। थोड़ी मिनट बाद जब जंगकुक तायंग को रिंग पहनाने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, तब तायंग भी उसके हाथों को आगे बढ़ा देता है और वो रिंग पहना देता है। और कुछ टाइम के बाद जाके ताई भी अपने हाथों में रिंग लेकर जंगकुक की तरफ आगे बढ़ाने लगता है और जब भी जंगकुक के फिंगर में वो रिंग डालने वाला था, तभी आके एक बुलेट डायरेक्ट जंगकुक की चेस्ट पर लगता है, जिससे जंगकुक अपने प्लेस से थोड़ा सा मूव होते हुए पीछे की तरफ जाता है और वो गिरने वाला था, बट अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है और वो समझने की ट्राई कर रहा था कि अभी अभी क्या हो गया है। और वो जब सामने की तरफ देखता है, तब वो देखता है पीछे से कोई उसे बुलेट मारा था, बट जब वो अपने पीछे अपने गार्ड्स की तरफ देखता है, तब वो देखता है वो सब लोग जो अभी अभी बुलेट की वजह से मर चुका था और किसी ने उन लोगों के ऊपर अचानक से हमला कर दिया था। तब जंगकुक तायंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे कोई भी बुलेट तायंग को आके ना लगे, और इस वजह से वो जाके तायंग को हक करके सेव करना चाहता था, बट तायंग उसे दूर पुश करते हुए जब अपनी ब्लेजर की पॉकेट से एक रिवॉल्वर निकाल के अपने हाथ में पकड़ता है, तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, ताय ताय ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पास ऐसे खतरनाक चीज़ कहाँ से आया, और ये कोई खेलने वाली चीज़ नहीं है, ये मेरे पास दे दो। तब तायंग उससे दूसरा चीज़ पे शूट करते हुए बोलता है, चुप रहो, तुम एक डेविल हो और डेविल को मरना चाहिए, और तुम क्या सोच रहे थे कि मैं तुम्हारी ताय ताय हूँ, हाँ, और इस वजह से तुमसे प्यार करके शादी करने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए तायंग तीसरी बुलेट जो जंगकुक की गर्दन की तरफ मारता है, बट वो जाके शोल्डर पे लगता है और जंगकुक जो अपनी घुटनों में बैठ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर अब 3 बुलेट था और वो अब हिल भी नहीं पा रहा था और फ्लोर जो फुल ब्लड से भीगा हुआ था और फुल ब्लड से वो कवर था। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा इमोशनल होते हुए बोलता है, ताय ताय तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया,
तुमने मुझे धोखा दिया। तब ये सुनकर ताय हंसते हुए बोलता है, रियली? मैंने तुम्हें धोखा दिया? मैं अभी तक तुम्हें मारा नहीं हूँ। मैं उस दिन ही तुम्हें मार देता जब तुमने मेरी प्यार को मुझसे छीन लिया। तब ये सुन के अचानक से जंगकुक शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलते हैं, इसका क्या मतलब है ताय ताय? तुम किसी और से प्यार करते हो और तुमने मुझे धोखा दिया इस वजह से? वो कौन है? तब ये सुनकर ताय रोते हुए बोलता है, वो कौन है? वो है जिससे तुमने मार दिया और उसे बहुत ही बुरी तरीकों से मौत दिया था तुमने। तुम्हें बोगम के बारे में पता है ना? तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, कौन बोगम? तब ये सुनकर तायंग बोलता है, तुम्हें बोगम के बारे में पता नहीं है? जो किम कॉरपोरेशन की चेयरमैन था, बोगम, पार्क बोगम, वो। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, तो उससे तुम्हारा क्या मतलब है? तब ये सुनकर तायंग रोते हुए बोलता है, वो मेरी फर्स्ट लव और मेरी फर्स्ट बॉयफ्रेंड था और मैं उससे शादी करने वाली थी। हमारी शादी के दिन ही तुमने उसे हमारी शादी से उठाकर ले गया था। तुम्हें याद है? तुम ऐसे कैसे मेरी फेस को भूल सकते हो? तब ये सुनकर जंगकुक को थोड़ा थोड़ा करके सब याद आने लगता है। इस वजह से ही तायंग की फेस उसे बहुत ही ज़्यादा पहचान में आने लगा था, बट वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि वो कौन है। वो किसी न किसी दिन तायंग को देखा था, उसे फर्स्ट टाइम देखकर लग रहा था, बट तायंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुमने मेरी फर्स्ट लव को मुझसे छीनकर बहुत ही बड़ा गलती कर दिया हो और मैं तुम्हें कभी भी इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी। और तुम्हें लगता है कि मैं एक पोर बॉय हूँ? नहीं, मैं किम कॉरपोरेशन की एकमात्र वारिस हूँ जो किम तायोंग है। और तुम मुझे इतने सालों से इतने दिनों से भी तुम मुझे ये ढूंढ नहीं पाए हो कि मैं कौन हूँ। तुम एक माफिया होने के लायक नहीं हो। बट तभी जंगकुक हंसते हुए बोलता है, सच में? मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कभी भी शक नहीं किया, इस वजह से मैं कभी भी तुम्हारे पीछे ऐसी कोई बातें नहीं ढूंढना चाहा कि तुम कौन हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारी वजूद से नहीं। बट तुमने मुझे धोखा दिया और इस वजह से मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और ये बोलते हुए उसे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और वो बहुत ही धीरे धीरे सांस ले रहा था। लग रहा था अभी वो मरने वाला है। बट तभी तायंग बोलता है, तुम मरने के पहले और एक सच जान लो, मैं आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया हूँ वो सिर्फ तुम्हें इस दिन दिखाने के लिए। मैं तभी तुम्हें मार सकता था जब मुझे तुम फर्स्ट टाइम दिखे थे, बट मैं तभी तुम्हें क्यों नहीं मारा तुम्हें पता है? ये दिन देखने के लिए। तुम भी सोचो कि तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हें छोड़कर दूर जा रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? और इस प्लेस पर तुम खुद मुझे छोड़कर मुझसे दूर जा रही हो, तो बोलो तुम्हें कैसा फील हो रहा है? और अब तुम मुझे समझ पाओगी कि उस दिन जब तुमने बोगम को मार दिया था तब मुझे क्या फील हो रहा था और मेरी ऊपर से क्या बीत रहा होगा। ये समझ पा रही हो ना अब? तब ये सुनकर जंगकुक कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और वो सिर्फ तायंग को लास्ट बार की तरह देखने लगता है और वो अपनी आंखों से आंसू गिराते हुए बोलता है, ताय ताय मैं एक सच बता रही हूँ, मैं कभी भी अपनी लाइफ में ऐसे किसी को नहीं मारा था जो बिल्कुल भी निर्दोष हो और उसने कुछ भी नहीं किया है और मैं उसे सिर्फ ऐसे ही मार डाला हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ कभी भी। तुम मुझे गलत समझे हो और जो भी हो, तुम अपने लाइफ पे कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, बिकॉज मैं कभी भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। मैं हर वक्त तुम्हारी पीछा करूंगी। अगर मैं जिंदा हुई तो भी, अगर मैं मर जाऊं तो भी मैं कभी भी तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें समझ में आया? और वो धीरे से फ्लोर पर गिरने लगता है। बट तायंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मुझे प्यार नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसा साइको और पागल इंसान को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। मैं जो भी किया था वो सिर्फ नाटक था और कुछ भी नहीं। मैं तुमने कभी भी प्यार किया ही नहीं हूँ। ये सिर्फ मेरे एक डर्टी प्लान था। जो भी हो, अलविदा। और ये बोलते हुए तायंग लास्ट बार की तरह जंगकुक के ऊपर और एक बुलेट चला देता है। बट जंगकुक जो अपनी आंखों से आंसू आ रहा था वो अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए बोलता है, तायंग तुमने ऐसा क्यों किया?
मुझे तुम्हारे साथ जीना था, मुझे तुम्हारे साथ रहना था, और इस वजह से मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं किया, बट तुमने मेरी बिलीफ को तोड़ दिया। प्लीज़ तायंग, मुझे बचा लो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। मैं कभी भी लव और केयर नहीं पाया हूँ, बट मुझे वो चाहिए, प्लीज़ मुझे बचा लो। और ये बोलते हुए तायंग की तरफ जंगकुक अपने हाथों को बढ़ाने लगता है, जिससे तायंग उसके हाथों को पकड़ ले, बट तायंग उसकी बॉडी के पास से गुजरते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है और वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। और तभी सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं 5 ईयर के बाद जाके तायंग अब एक बहुत ही ज़्यादा बिग बिजनेसमैन बन चुका था, और वो सिर्फ किम कॉरपोरेशन की ओनर भी नहीं, अब जाके जियोन कॉरपोरेशन की ओनर बन चुका था, और वो दोनों कंपनी ही संभाल रहा था। वैसे भी उसे जंगकुक की कंपनी संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वो बुरा इंसान नहीं था, वो सिर्फ अपनी बॉयफ्रेंड के लिए उसकी ले रहा था। बट वो नहीं चाहता है कि जंगकुक ने इतने दिन से जो अपनी कंपनी को तिल तिल करके बड़ा किया है, वो ऐसे ही किसी के हाथ में चला जाए। और जंगकुक की कोई रिलेटिव्स को तायंग नहीं जानता था, इस वजह से उसे दोनों कंपनी में ही बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था, और वो धीरे धीरे उस कंपनियों को चलाने लगा था। बट जब एक दिन ताय अपने रूम पर सोया हुआ था, तब उसे फील होता है कि वो किसी की बॉडी स्मेल को पा रहा था। ये स्मेल फील होते ही ताय बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है, और वो डरते हुए शेक करने लगता है। बट वो समझ नहीं पा रहा था कि इतने दिन बाद जाके वो जंगकुक की स्मेल क्यों पा रहा है, बिकॉज उसने तो जंगकुक की हर एक क्लोथ को जला दिया था। तब ये स्मेल कहाँ से आ रहा है? तब ये सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। बट वो नोटिस करता है कि उसकी विंडो के बाहर से कोई विस्टर की साउंड आ रहा था, जो बिल्कुल जंगकुक की विस्टर के साउंड के जैसा लग रहा था। जब जंगकुक तायंग की तरफ कुछ बोलना चाहता था या तायंग की अटेंशन को जंगकुक ग्रैब करना चाहता था, तब वो ऐसे ही सेम विस्टर को बजाते हुए तायंग की अटेंशन को ग्रैब करने की ट्राई करता था। बट अब इतने दिन बाद जाके ऐसी विस्टर सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और वो डरते हुए चारों तरफ देखने लगता है। बट उसे लग रहा था कि चारों तरफ से ही ये विस्टर बरसने लगा था, और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और वो दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। बट वो जब मेन डोर को ओपन होते हुए देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो देखता है जंगकुक जो अपनी बहुत ही ज़्यादा बिग गार्ड्स के साथ अंदर की तरफ आने लगता है, और वो अंदर की तरफ अपने गार्ड्स को लेकर आ रहा था, जो लोग अपनी ब्लैक मार्क्स से अपनी फेस को कवर करके रखा था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था, जिससे तायंग अकेला कभी भी नहीं हारा पाता। शायद जंगकुक के साथ भी वो अकेला नहीं उठ पाता, बट इतने सारे गार्ड्स को देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है। सिर्फ उसके सामने ही नहीं, उसकी मेंशन की हर तरफ से गार्ड्स जो आ रहा था, और वो लोग आके तायंग को राउंडली घेर लेता है, और इतने लोगों के बीच में तायंग सिर्फ अकेला था। ये देखकर वो डरने लगता है, और डर की वजह से उसकी फेस पर स्वीट आने लगता है। बट जंगकुक जो अपने एक आईब्रोज को रेस करके तायंग की तरफ देखने लगता है, तब तायंग डरते हुए बोलता है, तुम क्या गोस्ट हो जो मुझे इस तरीके से घूर रही हो? तुम तो 5 साल पहले मर गए थे ना, तो अब कैसे वापस आ गए? तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी आसानी से तुम्हारी पीछा छोड़ दूंगी? नहीं ना, तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि जब तक जंगकुक रहेगा इस वर्ल्ड में, तब तक तायंग रहेगा। अगर जंगकुक को मरना है तो जंगकुक तायंग को लेकर ही मरेगा, तुम्हें किसी और के हवाले ऐसे ही छोड़कर थोड़ी ना मर सकती हूँ मैं। और ये बोलते हुए वो तायंग की तरफ बढ़ने लगता है। तायंग जो अपने प्लेस पर फ्रीज होकर खड़ा था, बिकॉज वो डर रहा था कि पीछे जो गार्ड्स हैं वो उसके ऊपर हमला ना कर दे। बट जंगकुक को देखकर वो इतना श्योर था कि अब जंगकुक उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और कभी भी उसे मार सकता है।
ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। बट जोंगकुक धीरे धीरे उसे पकड़ते हुए उसकी गर्दन को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसके माउथ को अपने माउथ के सामने लेकर उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लगता है। इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है कि इतने दिन बाद जोंगकुक वापस आके उसे मारने की बदले में उसे फोर्स किस कर रहा है, बट क्यों? बट तंग जो कुछ समझ पाता उससे पहले ही जोंगकुक उसे छोड़ देता है और उसे छोड़ते हुए अपने मेंशन के चारों ओर घूरने लगता है। ये जोंगकुक की वो ही मेंशन था जिस पर 5 साल पहले तंग और जोंगकुक रहता था। उसके मारने से पहले तंग ने जब जोंगकुक को मारा था उससे पहले वो लोग इसी मेंशन में था और इसी मेंशन में उन लोगों की शादी होने वाला था। बट उस दिन ही तो तायोंग ने जोंगकुक को मार डाला था और जोंगकुक उस मेंशन पे अपनी आंखें घुमाते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें पता है 5 साल पहले हम लोग इस मेंशन पे यही प्लेस पर खड़ा थे और प्रिंस हमारे सामने खड़ा होके हमारी मैरिज वाउचर पढ़ रहा था। बट तभी किसी ने मेरे ऊपर ठीक यहाँ पर बुलेट मार दिया और ये बात वो अपनी चेस्ट को दिखाते हुए बोल रहा था। इसे देखकर तायोंग और भी ज़्यादा डर जाता है। बट तायोंग अपने डर को कंट्रोल करते हुए बोलता है, तुम तो मर गए थे ना, तो उस दिन कैसे बचे थे? बिकॉज मैंने खुद तुम्हें कॉफिन के अंदर जाते हुए देखा था, तो बोलो तुम कैसे बचे थे? 4 बुलेट लगने के बाद भी कोई बच सकता है, मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं था। तब ये सुनकर जोंगकुक एक डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, चिंता मत करो बेबी, मैं कोई गोस्ट या वैम्पायर नहीं हूँ, बट मैं अपनी गुड लक की वजह से बच गया था। बिकॉज तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हो और और एक बात, तुमने जब मुझे बुलेट मारा था तब तुमने ऐसी कोई जगह पे बुलेट मारा ही नहीं था जिससे मैं मर जाऊँ। मैं तभी भी जिंदा था और तुम्हें पता है ना कि मैं एक लिटिल साइको हूँ जो कभी भी नहीं मरता और मैं हमेशा ही जब तक नहीं मरूंगा तब तक तुम्हें ऐसे ही मेरे पास कैद करके रखूँगा और अगली लाइफ तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तब ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है, तुम्हें किसने बचाया था? तब ये सुनकर वो अपनी आइज़ को घुमाते हुए बोलता है, डॉक्टर योंगी। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, इसका मतलब क्या है? तुम्हें 4 बुलेट लगा बट एक भी तुम्हें मार नहीं पाया, ये क्यों? तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, ये मैजिक है बेबी बॉय, क्योंकि उस दिन मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखा था, बट तुमने वो जो ब्लड्स देखा था वो सिर्फ मेरी एक शोल्डर की ऊपर जो तुमने बुलेट मारा था उस बुलेट के वजह से था और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से मैं सेंसलेस हो गया था। और जब सब लोग मुझे कॉफिन के अंदर रख कर तुम लोग मुझे छोड़कर इस प्लेस से बाहर चले गए थे मुझे दफन करने के लिए, तब जो डॉक्टर योंगी मुझे लास्ट पर देखने के लिए आया था तब उसे नोटिस कर लिया था कि मैं ज़िंदा हूँ और इस वजह से उसने मेरी कॉफिन को दफनाने नहीं दिया और सिर्फ कॉफिन दफना है, मैं नहीं। और उसने मेरी इलाज किया और मुझे ठीक किया धीरे धीरे। बट मैं 2 साल के अंदर ही तुम्हारे पास आना चाहती थी, बट मैं कुछ रीज़न है जिसके वजह से नहीं आ पाए। जो भी हो, अब इन 3 सालों में मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डार्कली महसूस कर चुका हूँ और मैं ये भी महसूस कर चुका हूँ कि तुम कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करते हो। अगर नहीं करते तो मेरी कंपनी को ऐसे अपनी कंपनी के साथ हैंडल नहीं करते। तुम चाहते तो उसे सब कुछ अपने नाम कर सकते थे और किसी को भी दे सकते थे या छोड़ दे सकते थे, बट तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उसे अपने पास रख के खुद के तरीक़ों से चलाया और ग्रो करा, बट किसी भी टाइम पर मेरी कंपनी को अकेला नहीं छोड़ा, जिससे मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे कहीं ना कहीं प्यार तो करते हो, बट अपने लवर के लिए मुझे मारा था। बट अब जबकि मैं आ गई हूँ तो मैं तुम्हें ज़रूर मेरा बना लूँगी और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ तुम कभी भी अपने लवर के बाद कभी भी अपनी याद में भी नहीं लाओगे। और ये बोलते हुए जोंगकुक तायोंग को खींचते हुए अपने बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, फाइनली बेबी बॉय, फाइनली 5 ईयर के बाद जाके मैं फिर तुम्हारी टेस्ट को ले पाऊँगी और मैं अब बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रही हूँ तुम्हें छूने के लिए। तब ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो समझ पाता है कि आज शायद उसकी आखिरी दिन होने वाला है इस अर्थ पर
और फिर से इस सीन रिपीट कट हो जाता है और फिर हम 1 साल के बाद देख पाते हैं। तायंग अब प्रेग्नेंट था और वो एक बिग टम्मी के साथ अपने फुल मिशन पे चल रहा था। तब ये देखकर जुंगकुक उसे डांटते हुए बोलता है, तायंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक बिग टम्मी के साथ ऐसे क्यों चल रहे हो? अगर मेरी फ्यूचर प्रिंस और प्रिंसेस को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें फिर पनिशमेंट मिलेगा। तब ये सुनकर ताय रोते हुए बोलता है, तुम ये क्या बोलना चाहते हो? तुम मुझे फिर से पनिश करना चाहते हो? और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है बिकॉज इन दिनों में जुंगकुक ने अपने मन में जो भरास था वो तायंग के ऊपर इंटीमेट होते हुए ही निकाला था, जो ये सोचते हुए ही तायंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो पहले से जो ताकतवर, पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था वो नहीं रहा। अब वो बहुत ही क्यूट स्वीट एक बेबी बन गया है जो जुंगकुक से बहुत ही ज़्यादा डरता है। बट हाँ, वो अब जुंगकुक से थोड़ा बहुत प्यार करने लगा था और वो जुंगकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा है। बट वो जब भी जुंगकुक की वो सारे पनिशमेंट और डार्क नाइट्स के बारे में सोचता है, जब जब उसने तायंग की ऊपर अपने हक को जमाया था और उसे फोर्सफुली अपने साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स किया था, तब तायंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जुंगकुक से बहुत ही ज़्यादा डरता है। दैट्स व्हाई वो कभी भी जुंगकुक की बातें को कभी भी नहीं टालता है और वो हर वक्त ही उसकी बातों को मान के चलता है। दैट्स व्हाई अब उनकी रिलेशन की बहुत ही अच्छा कंडीशन था बिकॉज अब जाके जुंगकुक ने तायंग को माफ़ कर दिया था उसे मारने की ट्राई करने के लिए और तायंग भी उससे प्यार करने लगा था और उन लोगों की जल्द ही एक बेबी बॉय या गर्ल आने वाला था। इसके लिए वो दोनों ही खुश था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी की डी एंड हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक बात, आप लोग प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बिकॉज लाइक शेयर कमेंट तो आप लोग थोड़ा बहुत करते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बुरी बात है बिकॉज आप लोगों के लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों को पता नहीं होगा, हम लोग जो स्टोरी राइट करते हैं फिर उसे रीड करते हैं वो भी बार बार रीटेक लेना पड़ता है क्योंकि हमें अपनी वॉइस को लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस फील होता है और मैं गलती कर देती हूँ। मेरी वीडियोस में जब वीडियो वॉच करती हूँ, मैं हर टाइम नहीं कभी कभी करती हूँ, तब मैं देखती हूँ मेरी वर्ड्स क्लियर नहीं है, मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है, बट मैं फिर भी ट्राई करती हूँ रीटेक लेकर कि ये सब ठीक हो जाए, बट फिर भी गलती हो जाता है। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, एक्चुअली मुझे आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं एक दिन में 2, 4 और 5, 6 आइसक्रीम तो खा ही सकती हूँ। और मैं जहाँ पर रहती हूँ इस प्लेस पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, ऑल टाइम ही ठंड रहता है। जो साल की ज़्यादातर टाइम है वो इस प्लेस पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है और मैं इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाती हूँ, दैट्स वाई मुझे बहुत टाइम कोल्ड हो जाता है और मेरी गले में दर्द होता है। बट मैं जब से FF राइड करना शुरू किया हूँ तब से मुझे लगता है मैं सिर्फ 2 या 3 ही आइसक्रीम खाया हूँ। मतलब आप लोग समझ पाते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा आइसक्रीम लवर था। बट अब जाके मुझे FF के लिए आइसक्रीम एकदम ना के बराबर खाना पड़ता है। मैं लास्ट 2 मंथ में सिर्फ 3 आइसक्रीम खाया हूँ जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। बट मैं जब लास्ट मंथ मैंने स्टोरी डालना एकदम रेगुलरली कंप्लीट शुरू कर दिया था, तब मैं नोटिस किया था कि मेरी गले में दर्द हो रहा है और मेरी वॉइस भी अच्छा नहीं दिख रहा है, मैंने सुनाई नहीं दे रहा है। इस वजह से मैं आइसक्रीम खाना बंद कर दिया था और अब तक मैं नहीं खा रही हूँ और आप लोगों की वजह से। और आप लोगों को पता है कि मैं रात जाके इसे लिखा था और अब जाके सुबह के 10 बज रहा है और अब मैंने 3 स्टोरी को अभी कंप्लीट किया है वॉइस ओवर करके और ये ही लगभग 65 मिनट का है और बाकी सब 25, 15 इससे भी ज़्यादा है। और मैं और हम लोग जो भी हैं जो FF राइट करते हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा पेन सहने के बाद ये करता है, तो प्लीज़ इन लोगों को सपोर्ट कीजिए और मैं ही नहीं सबको सपोर्ट कीजिए। और हाँ, क्यूट कमेंट भी कर दीजिएगा बिकॉज मुझे वो सब देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है
और गुड फीलिंग होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत ज़्यादा बक बक कर लिया है। सो टाटा, टेक केयर।